रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम। कोई हो पेशा कोई काम हो, कोई हो मनसब कोई नाम हो, रमज़ान और हम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना से शाया होने वाला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामद बरकातुहुल आलिया का बहुत ही प्यारा रिसाला जिसका नाम है ज़ियाए दुरूद सलाम, इसके सफ़ा नंबर 8 पर अल बुदूर साफ़िरा लिस्सुयूती के हवाले से अमीर अहले सुन्नत ने इस रिवायत को नकल फरमाया है कि अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आली शान है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह पाक के अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। 3 शख्स ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह पाक अपने अर्श के साए में जगह अता फ़रमाएगा। अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, पहला वो जो मेरे किसी परेशान उम्मती की परेशानी को दूर करे, दूसरा मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला, और तीसरा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम के इस नए एपिसोड के साथ, इस नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस प्रोग्राम के अंदर आप डिफरेंट सेगमेंट्स देखेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। मेहनत कशों का रमज़ान देखेंगे कि किस कदर लोग मेहनत मजदूरी के साथ भी रमज़ान की बरकतें लूट रहे होते हैं। इसी प्रोग्राम में आगे चलकर आप देखेंगे अवाम का रमज़ान, कि अवाम अपने रमज़ान को किस अंदाज में गुजारती है, उनका स्केड्यूल ऑफ लाइफ किस अंदाज में हो जाता है, वो भी आज के इस प्रोग्राम में आप मुलाहिज़ा करेंगे। आज ही के इस प्रोग्राम में आप देखेंगे शख्सियत का इंटरव्यू कि जो कि अपने प्रोफेशनल के बारे में बताएंगे कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ रोज़े को, नमाज को, तरावी को, कुरान की तिलावत को किस कदर इंजॉय करते हैं और किस तरह इनमें अपनी ज़िंदगी में इस स्केड्यूल में अपने मामलात को लेकर आते हैं। आज ही के इस प्रोग्राम में आप सेगमेंट देखेंगे कानूनी अवेयरनेस का, कि कानून पर अमल करना किस कदर ज़रूरी है, और अगर कानून की वायलेशन की जाए, इसकी खिलाफ वर्जी की जाए तो उसके क्या क्या नुकसान आते हैं। तो आप आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, इस पूरे प्रोग्राम को, इस पूरे एपिसोड को देखिएगा। इंशाअल्लाहुल करीम सीखने को भी मिलेगा और इंशाअल्लाह रमज़ान की बरकतों से माला माल भी होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान और हम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामिक भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम, और इसका ये सेगमेंट है मेहनत कशों का रमज़ान। अभी हम आपको लेकर चलेंगे मेहनत कशों की जानिब, और वो मेहनत कश आप को बताएंगे किस कदर टफ़ काम करते हुए, मेहनत मजदूरी वाला काम करते हुए वो रमज़ान की बरकतें लूट रहे होते हैं, रोज़े की हालत में होते हैं, नमाज़ों का एहतमाम कर रहे होते हैं। तो आइए हमारे साथ चलिए मेहनत कशों का रमज़ान। रमज़ान और हम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए यहाँ पर हमें एक मेहनत कश नज़र आते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये कैसे रमज़ान गुजार रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। असलम भाई। असलम भाई, कैसा गुजर रहा है रमज़ान? बहुत अच्छा गुजर रहा है रमज़ान, और हमें काम करते में बहुत और मज़ा आता है। जितना काम करते हैं और रोज़े की बरकत हासिल होती है और इबादत भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अल्लाह का शुक्र है कि काम भी हम करते रहते हैं और रोज़े की बरकत भी लूटते रहते हैं। तो इफ्तार यहीं पर करते हैं फैक्ट्री में, या घर पहुँच जाते हैं? जिस दिन काम ज़्यादा देने का होता है उस दिन यहीं करते हैं, और जिस दिन काम नहीं होता 5 बजे छुट्टी हो जाती है। अच्छा, तो इफ्तार का फैक्ट्री मालिकान की तरफ से होता है? हमारे मालिकान तो अफ्तार के लिए रोज़े की पूरी तैयारी देते हैं, खाना भी देते हैं, अफ्तार भी देते हैं, सब चीज़ देते हैं। रमज़ान और हम। जी मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हमें यहाँ पर और भी मेहनत कश नज़र आ रहे हैं। आइए इनकी जानिब बढ़ते हैं, इनसे भी रमज़ान रूटीन जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। नासिर भाई। नासिर भाई, इंजन पे मुझे लग रहा है कुछ काम हो रहा है आपका।
जी तो रमज़ान का महीना भी चल रहा है, कैसा वक्त गुजर रहा है रमज़ान में? जी बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है रमज़ान में। अच्छा, जी तो रोज़े की हालत में काम भी चल रहा है जी हाँ, रोज़े की हालत में चल रहा है काम। अच्छा, क्या रूटीन है आपका रमज़ान में? रमज़ान में सुबह 9 से 5 9 से 5 यहाँ पे चल रहा होता है काम जी ना? तो सहरी से उठे हुए होते होंगे, फिर फजर शहरी के से बाद उठे फिर सोते उसके हैं? बाद नहीं सोते। उसके बाद नहीं सोते? अगर उसके बाद सोएंगे तो फिर टाइम पे उठेंगे नहीं। टाइम पे उठ नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। तो काम भी यहाँ पे चल रहा होता है, इफ्तार भी यहीं होता है या नहीं, 5 इफ्तार बजे घर छुट्टी हो पे जाती है? वैसे तो कंपनी वाले बोलते हैं, अच्छा, पर 5 बजे छुट्टी हो जाती है। अगर आपको यहाँ करना है यहाँ करें, ठीक घर है, पे करना है घर पे करें, तो घर पे ही करते हैं। घर पर ही करते हैं बच्चों वगैरह के साथ जो जी है हाँ, बिल्कुल। इफ्तार का सिलसिला होता है। आइए हमारे साथ एक और इस्लामी भाई भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है हज़रत आपका? मोहम्मद जमील नाम है। मोहम्मद जमील। जमील भाई, रमज़ान का महीना चल रहा है, क्या रूटीन है आजकल? रमज़ान कैसा गुजर रहा है आपका? बहुत अच्छा गुजर रहा है। सुबह सहरी करते हैं, सहरी के बाद अपना नमाज़ पढ़ते हैं। सही 9 बजे टाइम हो जाता है कंपनी का, फिर कंपनी में आ जाते हैं। अच्छा। 5 बजे छुट्टी होती है, चले जाते हैं। सही सही फिर इफ्तारी का टाइम हो जाता है, इफ्तारी करते हैं। सही सही। अच्छा, आम दिनों में तो यहाँ कुछ आराम का भी वक्फा मिल जाता होगा, अभी रमज़ान में होता है आराम का कोई वक्फा वगैरह? रमज़ान में वक्फा होता है आराम का 1:30 बजे से लेकर अच्छा, 2:30 बजे तक। 1:30 से 2:30 तक होता है, उसमें नमाज भी पढ़ लें, थोड़ा सा सस्ता भी लें भले ना। हाँ, वक्फा यही है, बस नमाज का वक्फा है, बाकी लंच टाइम नहीं होता है। हाँ ठीक है, क्योंकि रोज़ा होता है ना, रोज़ा होता है। बाकी आम दिनों में लंच टाइम होता है। बाकी अगर आराम करना चाहते तो सेठों की तरफ से कोई रुकावट नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या कहेंगे रमज़ान में काम करना और रमज़ान के अलावा काम करना, क्या मुश्किलात आती हैं? कुछ है रमज़ान में? रमज़ान में कोई मुश्किलात नहीं, जैसे आम तौर पे काम करते हैं। जी जी, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। चले माशाल्लाह। हमारे इस्लामी भाई ने भी बताया वाकई में कि रमज़ान की बरकतें ऐसी होती हैं कि वाकई में जो बंदा रोज़ा रख कर भी काम कर रहा होता है, पता नहीं लगता और वक्त गुजर जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकले हैं, इसमें भी अच्छी अच्छी नीयतें होंगी, तो इसमें भी इंशाल्लाह अजर व सवाब ही मिलना है। रमज़ान और हम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मज़ीद भी मेहनत कश नज़र आ रहे हैं, उनकी जानिब चलते हैं। कोई गन मशीन कह लें, गन टाइप की है, बहरहाल वो गन मशीन उस तरह की तो नहीं है। आइए इनसे मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? सैयद आसिफ अली। सैयद आसिफ। आसिफ भाई, इसमें तो कोई गैस की आवाज़ भी आ रही है, कोई प्रेशर है एयर का ना? प्रेशर है, क्या है, क्या ये चला के तो दिखाएं पहले। अच्छा, ये तो गन की तरह ही चल रही है टाइटिंग भैया। करती है, हाँ, बोल्ट वगैरह टाइट होते हैं। बोल्ट वगैरह टाइट होते हैं, ये इंजन का बोल्ट टाइट हो रहा है। इंजन का बोल्ट, आयल का ठीक ठीक ठीक। अच्छा, रमज़ान का महीना चल रहा है, आसिफ भाई कैसा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छा गुजर रहा है। रोज़े में जो है ना अच्छा लग रहा है काम करना। सही। हाँ, लेकिन गर्मी का मौसम है बहरहाल, और इसमें रोज़ा नहीं, भी अल्लाह और का सब- शुक्र है, पंखा है सर के ऊपर, हवा लगती है, सुकून है सही है और मज़ा आता है काम करने में। रोज़ा रख के काम करने में मज़ा आता है, मेहनत होती है। माशाल्लाह। कुछ कहना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से आप? रमज़ान है तो माशाल्लाह से बरकत ही बरकत है, रमज़ानों में हर चीज़ में बरकत है जी। और सबसे मेन चीज़ ये है कि नमाज भी पढ़ने को मिल जाती है यहाँ पर। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। फैक्ट्री में मस्जिद मौजूद है माशाल्लाह। ठीक ठीक ठीक, चले माशाल्लाह। हमारे आसिफ भाई ने भी बड़ी प्यारी बात की है, रमज़ान बरकत ही बरकत है, बरकतों वाला महीना है, तो हमें भी चाहिए कि इसमें खूब खूब बरकतें समेटने में कामयाब हो। और कैसे समेटेंगे? रमज़ान में सारों इफ्तार में खुसूसी दुआएं करें, अल्लाह पाक बख्शिश व मग़फ़िरत के परवाने अता फरमाता है, तो अल्लाह की रहमतें लूटिए। रमज़ान और हम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अभी हम मेहनत कशों के रमज़ान सेगमेंट में चल रहे हैं। आपने देखा भी होगा, मज़ीद भी यहाँ पर ये कह लें कि असेंबली लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है, कारखाने में, एक फैक्ट्री में मौजूद हैं। और यहाँ ये कह लें कि मोटरसाइकिल इंजन बन रहा है ना, तो इंजन के ताल्लुक़ से यहाँ पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, रोज़े की हालत में भी हैं, रमज़ान का महीना है, बरकतें भी समेट रहे हैं, अपना रिज़्क़ हलाल की जिद्दोजहद में भी लगे हुए हैं, इसकी तगो-दो भी कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पे मज़ीद हमें आशिकाने रमज़ान नज़र आ रहे हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे उनकी रमज़ान रूटीन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रमज़ान और हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? अदनान। अदनान भाई। अदनान भाई, इंजन ही बनाते हुए नज़र आ रहे हैं आप, जी जी तो अपने हाथ से बनाते हैं इंजन आप? जी जी। अच्छा, ये बस ये कह लें कि पार्ट्स आए हुए होते हैं, उसको जोड़ना होता है? हाँ, असम्बल करना होता है इसमें। अच्छा अच्छा। तो रमज़ान का महीना चल रहा है, रमज़ान की क्या रूटीन चल रही है आपकी? रमज़ान की तो बाहर अलग ही होती हैं, और फिर रमज़ान के मामला आपको पता ही होता है कि उसके अंदर बंदा रोज़े में होता है, फिर काम की कैफियत होती है, तो काम की कैफियत के हिसाब से बंदा कर रहा होता है काम को। बस रोज़े की हालत में जो मामला होते हैं बंदा उससे गुजर रहा होता है, बाकी अच्छा होता है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब रोज़े की हालत में वैसे आम दिनों में काम कर रहे होंगे, लेकिन ये भी अल्लाह का फजल है, मालकान ने एक पूरा शेड के आगे कह लें कि RCC की छत भी डली हुई है, आपकी असेंबली लाइन में पंखे भी मैं देख रहा हूँ बाकायदा
प्लांट पे भी इंस्टॉल हुए हुए हैं और सीलिंग फैन अलग भी लगे हुए हैं, ब्रैकेट फैन भी बाजू का नज़र आ रहे हैं ना। तो एक अच्छा एहतमाम तो किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक रोज़े की हालत में, गर्मी का मौसम है, प्यास तो लगती है। हाँ प्यास तो तो लगती है क्या ज़्यादा। कैसा गुजर जाता है वक्त? काम के अंदर बस वो पता नहीं पड़ता वक्त कितना गुजर गया। काम की रूटीन में लगा रहता बंदे को, कोई पता नहीं पड़ता काम के टाइम कि टाइम क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अभी जैसे असर का जोहर हुई थी, जोहर के बाद असर का वक्त आने लग गया तो पता ही नहीं पड़ा, क्योंकि रमज़ान में रोज़े होते हैं, रोज़े की हालत में बंदा काम कर रहा था, काम की हालत में पता ही नहीं पड़ता कि कैसा वक्त गुजर गया हमारा। चले माशाल्लाह, हमें एक और इस्लामी भाई भी नज़र आ रहे हैं बराबर में, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। रमजान और हम। क्या नाम है आपका? नईम नईम। नईम भाई। नईम भाई, आप भी इंजन पे काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सारे यहाँ इंजन पे ही लगे हुए हैं, क्या बात है? हाँ, काम आ जाता है, काम करते हैं सारे मिलके। अच्छा, जी। सारे मिलकर है, किसी का कोई हाँ, काम होगा, किसी का हाँ, कोई काम जी। होगा। आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है? रमज़ान रूटीन के बारे में बताएं। सही गुजर रहा है, हाँ, काम के हिसाब से सही है। काम के हिसाब से सही है। जी। तो रोज़ा यहीं खोलते हैं, घर जाके खोलते हैं? नहीं, घर पे हमने घर पे जाके खोलते हैं। काम होता है तो नहीं खोलते हैं। अच्छा रमजान और हम। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पे हमें एक और आशिक रमज़ान के लिए नज़र आ रहे हैं, व्हील पर काम कर रहे हैं। अब देखते हैं इनसे व्हील पर क्या काम कर रहे हैं भैया। जी, क्या नाम है आपका? फराज। फराज भाई। फराज भाई, व्हील घुमा रहे हैं आप, क्या क्या हो रहा है इस पे व्हील पर? सर व्हील बैलेंस कर रहा हूँ सर। तो ये नया व्हील है, इसमें भी चाल वगैरह का सिस्टम जी। होता है? जी। अच्छा, चले। और रमज़ान का महीना भी चल रहा है, कैसा गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा है। अच्छा, रोजे वगैरह सही चल रहे हैं? रोजे वगैरह माशाल्लाह। सही चल रहे हैं। अच्छा, तो कोई मुश्किल तो नहीं आती यार रमज़ान में? पानी भी नहीं पी सकते, खाना भी नहीं खा सकते और नहीं। काम करना है, काम भी मेहनत वाला है, कोई मसला नहीं, गुजर जाते रोजे। गुजर जाता है। हाँ। और इफ्तार यहीं पे होता है, घर जाके होता है? नहीं, इफ्तार घर जाके करते हैं। इफ्तार घर जाके करते जी। हैं। चले भाई, हमारे इस्लामी भाई भी बता रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं यहाँ पर, रमज़ान की बरकतें भी लूट रहे हैं। रमजान और हम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है अवाम का रमज़ान। रमजान और हम। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम, और इसका ये सेगमेंट है अवाम का रमज़ान। तो हमारे साथ अवाम ही मौजूद है, आइए जानते हैं ये रमज़ान किस अंदाज में गुजार रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद भाई। अहमद भाई, कैसा गुजर रहा है रमज़ान? सर हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी बहुत अच्छा ही है। अच्छा, क्या रूटीन होता है आपका रमज़ान में? सर वही सुबह सहरी में उठना, सहरी करना, सोना, फिर ऑफिस आना, फिर वापसी। अभी काम निपटा के जा रहे हैं, फिर वापसी इफ्तार की तैयारी। ठीक है, फिर इफ्तार के बाद क्या सिलसिला होता है? इफ्तारी के बाद नमाज, मगरिब की नमाज, फिर तरावी, अच्छा, फिर तरावी की तैयारी हो जाती है। सही उसके बात। बाद डिनर, डिनर के बाद फिर सोना है। फिर सोना है, फिर शहरी में उठना है, फिर शहरी रूटीन यही चल रहा होता है। रमजान और हम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मज़ीद भी आशिकान रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। तो अवाम का रमज़ान ये सेगमेंट है, आवाम से जानने की कोशिश करते हैं ये किस अंदाज में रमज़ान को गुजार रहे हैं। क्या नाम है आपका? राहिल अहमद शाह। राहिल अहमद शेख। राहिल भाई, कैसा गुजरता है रमज़ान आपका? बहुत अच्छा गुजर रहा है, पहले से ज़्यादा बेहतर गुजर रहा है। अच्छा, क्या कुछ रमज़ान के हवाले से कोई बताएं, कोई हट के कोई काम किया हो आपने? बस यही है, रोज़े और नमाज तरावी इस तरीके का चल रहा है अभी, सही सही। और ड्यूटी कर रहे हैं बस। रमजान और हम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली तारी। मोहम्मद अली अत्तारी भाई। कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान? रोज़े, अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी, नमाज कैसे गुजर रही है? ठीक गुजर रहा है। हैं? क्या रूटीन होता है आपका? सुबह कब उठ जाते हैं अभी रमज़ान में? सुबह उठते हैं 4 बजे, 4 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, फिर शहरी करते होंगे? हैं? फिर सहरी करके नमाज़ पढ़ के कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अच्छा, फिर थोड़ा आराम करते हैं, सही है। फिर 9 बजे अपन यहाँ आ जाते हैं। फैक्ट्री आ जाते हैं। काम में नरमी भी की भी होगी सेठ साहिबान ने, जब रमज़ान का महीना काम है। होता है काम कर लेते हैं, काम जब होता है काम कर लेते हैं। रमजान और हम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा भाई। अली रज़ा भाई, कैसा गुजर रहा है रमज़ान? अल्लाह का शुक्र है, तो अच्छा गुजर रहा है। अच्छा, क्या रूटीन होता है रमज़ान में आपका? 9 से 5 टाइमिंग अच्छा। होती है, काम की टाइमिंग भी अच्छी है हमारी। कोई स्पेशल चीज़ बताएं रमज़ान की। ये अच्छा लगता है रमज़ान में, अच्छा, यानी कि जाते हुए दुख होता है, फिर अच्छा लगता है, रमज़ान आते हैं खुशी होती है। आने पे खुशी होती आने है, में जाने खुशी में फिर आने गमगीन में भी होता दुख है, होता है। दुख होता है। क्या यार, इतना बरकत वाला महीना था, हाँ, ये जा ये रहा अब है बस जुदा हो रहा हमारा। है जी हमसे, से ना? जुदा। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, वाकई में अली रज़ा भाई भी यही कह रहे थे ना कि रमज़ान के आने पे एक दिली खुशी महसूस होती है, और वाकई में जो इबादत की तरफ बढ़ते हैं, आगे इबादत से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और रब ताला की इबादत करते हैं, उनको एक मोहब्बत पैदा होती है और वाकई में एक शौक़, आगे इश्तियाक होता है कि रमज़ान का महीना आया है कि जिसमें इबादत पर अजर व सवाब मज़ीद बढ़ा दिया जाता है। और वाकई में इसकी रुखसत होते वक्त गम भी होता है, और एक मुसलमान को होना भी चाहिए कि ऐसी मग़फ़िरतों
कि नवीद का महीना जो है वो जुदा हो रहा होता है। बहरहाल अभी ये महीना हमारे दरमियान मौजूद है, इसमें चाहिए हम खूब रब की खुशनुदी वाले काम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मदनी शहर के नादरीन, हम मज़ीद भी आशिकान रसूल की जानिब चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। रमजान और हम। क्या नाम है आपका? बिलाल रज़ा भाई। बिलाल रज़ा भाई, होंठ भी आपके खुश नज़र आ रहे हैं और अभी रोज़ा खुलने में भी वक्त है, काम से आ रहे हैं आप मेरे ख्याल में। कैसा गुजर रहा है रमज़ान? माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर रहा। अच्छा, सही। किस अंदाज में गुजर रहा है आपका रमज़ान? बहुत अच्छा, बहुत खुशी है कि रमज़ान है। सही। शहरी में भी मज़ा आता है, सही। अफ्तार करने में भी मज़ा आता है काफ़ी। सही। रमजान और हम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम, और इसका ये सेगमेंट है मुबल्लिगीन के मदनी फूल। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन मौलाना याफुर रज़ा तारी, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बढ़ते हैं मौलाना याफुर रज़ा तारी साहब की जानिब और इनके मदनी फूल मुलाहिज़ा करते हैं। रमजान और हम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल माह रमज़ान दुनिया भर में अपनी बरकतें लुटा रहा है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी उम्मत को पता होता कि माह रमज़ान में क्या है तो वो तमन्ना करते काश सारा साल रमज़ान होता। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखना ये इस्लाम में एक इबादत है। जैसा कि पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे और पहली उम्मतों पर भी बाद चीज़ें करना उनको थीं और बाद से वो मना किए गए, इसी तरह इस उम्मत के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े फ़र्ज़ किए। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इसकी वजह ये बताई ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, मुत्तक़ी बन जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ किए और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। और रोज़ा जो है ये सेहत देता है। अगर दुनियावी तौर पर एतबार करें तो जो माहिर ग़िज़ाइयात हैं वो आजकल ये कहते हैं कि इंसान को एक लॉन्ग पीरियड के लिए कुछ ना कुछ खाने से हटना चाहिए ताकि वो सेहतमंद रहे, कैंसर और दीगर तमाम अमराज से बच सके। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो कसरत के साथ रोज़े रखते थे, ना सिर्फ रमज़ान के बल्कि शाबान और रजब और जुमेरात और पीर शरीफ का। सुभान अल्लाह। अब देखिए, बाज़ लोग ऐसे हैं जो रमज़ान के फ़र्ज़ रोज़े नहीं रखते, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब कोहे सफ़ा पर खड़े होकर इरशाद फरमाया कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि पहाड़ के पीछे से दुश्मन की फ़ौज चली आ रही है, क्या तुम मेरी बात का यकीन कर लोगे? उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल यकीन करेंगे, क्योंकि आप सादिक़ हैं, आप अमीन हैं। तो आपने इरशाद फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जो आपके उस वक़्त जो दुश्मन भी थे वो भी आपकी सदाकत और आपकी अमानत को मानते थे कि आप सच्चे हैं। अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें रोज़े रखने का फ़रमाया। अल्लाह के सच्चे कलाम में हमें फ़रमाया गया और अल्लाह के सच्चे नबी की जो सच्चाई है वो काफिर भी मानते हैं। आप फरमाते रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो बाज़ लोग जो समझते हैं कि जनाब रोज़ा रखेंगे तो वीक हो जाएंगे, गर्मी है तो रोज़ा नहीं रखना, अगर हमें कटाई का मौसम है कटाई करनी है तो रोज़ा नहीं रखना। बाज़ स्टूडेंट्स ये समझते कि एग्ज़ाम है तो हमें रोज़ा नहीं रखना। तो ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, आप जितनी लेटेस्ट साइंटिफिक तहकीकात पढ़ेंगे, बिलखुसूस वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादा खाने से दिमाग की सलाहियत कम होती है और कम खाने से दिमाग तेज़ होता है। जी हाँ, मैंने इसके बारे में रिसर्च कुछ पढ़ी हैं। तो लिहाजा अगर हम ये चाहते हैं कि सेहतमंद हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए, उसके महबूब राज़ी हो जाएं, तो फिर रोज़ा रखिए। मैं आपको दावत देता हूँ, रोज़ा जिस तरह शरीयत ने हम पर फ़र्ज़ किया है उसी तरह रोज़ा रखें। एकाश के रोज़ा रख के हम गुनाहों से भी बचें। जी हाँ, रोज़ा सिर्फ़ भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा उन तमाम कामों से बचने का नाम है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर हराम फरमाया है।
तो तकवा अल्लाह हमें नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमज़ान और हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम, और इसका ये सेगमेंट है किसी शख्सियत के पास जाकर उनका रमज़ान रूटीन मालूम करना। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान जो है एक फैक्ट्री ऑनर मोहम्मद उवैस घांगरा भाई मौजूद हैं। आइए इनकी जानिब बढ़ते हैं, इनकी रमज़ान रूटीन जानने के बारे में मालूमात हासिल करते हैं कि ये रमज़ान किस अंदाज में गुजारते हैं। खैरियत से हैं उवैस भाई? तबीयत ठीक है? शुक्र। रमज़ान रूटीन के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं तमाम बिज़नेस कम्युनिटी से एक अपील करना चाहूँगा कि दावत इस्लामी के साथ अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखें, चाहे थोड़ा करें चाहे ज़्यादा करें, दावत इस्लामी के साथ कंट्रीब्यूशन करें। रमज़ान का महीना है, क्योंकि दावत इस्लामी का जो चैनल है मदनी चैनल, वो वाहिद चैनल है जो बगैर किसी एडवर्टाइजिंग के चलता है। तो इनके अपने एक एक्सपेंडिचर्स हैं जिसके थ्रू ये पूरे चैनल को रन करते हैं। तो मेरी तमाम बिज़नेस कम्युनिटी से अपील है कि दावत इस्लामी को अपना कंट्रीब्यूशन दें, क्योंकि ये एक बड़े मास स्केल के ऊपर दुनिया के अंदर इस्लाम का काम कर रहे हैं। माशाल्लाह दानिश भाई जैसे जवान जो हैं माशाल्लाह दीन की खिदमत कर रही हैं, और दावत इस्लामी के जितने भी निगरान हैं माशाल्लाह वो पूरे साल हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं, खाली रमज़ान में नहीं रहते। तो इनकी एक्टिविटीज़, इनके इज्तिमात डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे जो है वो ऑपरेट हो रहे होते हैं डिफरेंट जगहों पे। तो मेरी अपील है बिज़नेस कम्युनिटी से तमाम कि अपना कंट्रीब्यूशन जो है लाजमी दावत इस्लामी को दें। दानिश भाई, रमज़ान की रूटीन जैसे हर मुसलमान की है ऐसे हमारी है, नमाज़ें हैं, रोज़े हैं, तरावियाँ हैं, तो उसके अंदर हम तमाम भाई जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि रमज़ान जो है वो हम अपने लोगों के साथ गुजारें। फैक्ट्री की जो लेबर है वहाँ भी अफ्तारी का इत्माम होता है तमाम फैक्ट्रियों के अंदर, तो उनके साथ वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं, इबादत करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह पूरे साल हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करें, तो ये महीना है जिसके अंदर सवाब आपका मल्टीप्लाई होगा। तो जितनी ज़्यादा इबादत करेंगे उतनी ज़्यादा आपको जो है ना अजर मिलेगा। माशाअल्लाह। अच्छा, इसमें उवैस भाई ये जानना कि हम कोशिश करेंगे, आपका जैसे एक आम रूटीन होता है, एक बंदे का एक स्केड्यूल बना हुआ होता है, रमज़ान में कुछ ना कुछ स्केड्यूल यकीनन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। रमज़ान के अंदर स्केड्यूल में सबसे जो इजी चीज़ होती है वो ये है कि आपका स्ट्रेस लोड काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है। जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, तो जो डेली स्ट्रेस होता है ज़िंदगी के अंदर सारा साल, वो रमज़ान में काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आदमी जो है ज़्यादातर नमाज की तरफ और दीन की तरफ राग़िब हो जाता है, और बस दुआएं करते अल्लाह से कि अल्लाह हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे रिज़्क़ में बरकतें दें, और हमें जो है आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। माशाअल्लाह। अच्छा, इसके अलावा कुछ फैक्ट्री के ताल्लुक से आप बताएं, जैसे आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, बैटरी भी है, मोटरसाइकिल भी बनती है, वहाँ के वर्कर्स के हवाले से उनमें कोई सहूलत होती है? रमज़ान के महीने में कोई वक्त में कमी या काम में कमी की कोई सूरत बनती है? जी, सहूलत होती है। एक तो टाइम उनका हम अर्ली कर देते हैं, 7 बजे फैक्ट्री ऑन हो जाती है, ज़ोहर के बाद उसको ऑफ़ कर देते हैं ताकि लोगों को रेस्ट मिले। और फैक्ट्री के अंदर भी अफ्तारी का एहतमाम होता है, जिसको फैक्ट्री के अंदर अफ्तारी करनी है, मोस्ट वेलकम सहरी का भी एहतमाम होता है। तो हर किस्म से कंफर्ट दिया जाता है, और तरावी का भी एहतमाम होता है। फैक्ट्री के अंदर हमारी मस्जिद हैं, तो वहाँ पे पूरे महीने तरावी भी होती हैं और ख़त्मुल कुरान भी होता है। तो कोशिश करते हैं अब अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट देने की। तो यही महीना होता है जिसके अंदर जो है ना ज़्यादा लोग इबादत कर सकते हैं। माशाअल्लाह। हाँ, इसमें अब जैसे फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं आपके, ख़ास तौर पर रमज़ान का आखिरी अशरा आता है, उसमें एहतिकाफ़ भी किया जाता है, तो कोई अगर एहतिकाफ़ में बैठना चाहे, बिल्कुल एहतिकाफ़ में बैठना चाहे उनको बिल्कुल छुट्टी दी जाती है। और खुसूसी अगर किसी को इज्तिमा में जाना होता है, हमारे बंदी काफ़िला जो जाता है उसमें कोई स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो प्रोसेस के थ्रू जो है ना उनको अप्रूवल मिल जाता है। माशाअल्लाह। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ फैक्ट्री ऑनर मोहम्मद उवैस घांगरा साहब मौजूद थे, जिन्होंने अपनी भी रमज़ान रूटीन के बारे में बताया, और वाकई में बताया कि रमज़ान आसानियाँ पैदा कर देता है, स्ट्रेस कम कर देता है, और वाकई में यही है कि हम रमज़ान को एंजॉय करें बाकायदा ना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है रमज़ान को लोग बर्डन समझ रहे होते हैं, एक बोझ समझ रहे होते हैं रोज़े को, हालांकि रोज़ा एंजॉय करने के लिए भी है, एक बंदा भूखा प्यासा रहकर रब की रज़ा के लिए, और ये एक हमें रूटीन के लिए आता है, एक हमारे अंदर ये कह लें कि एक एहसास पैदा करने के लिए आता है कि रमज़ान के महीने में हम हलाल पानी पीने से रुक जाते हैं, हलाल खाना खाने से रुक जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता, एक बंद कमरे में भी मौजूद हो और पानी मुयस्सर हो, प्यास भी शिद्दत की लगी हो, तब भी हम पानी का एक घूंट भी अपने हलक से नीचे इसलिए नहीं उतारते कि कोई देखे ना देखे, मेरा रब ताला, मेरा मालिक, मुझे पैदा करने वाला, मेरा रज़्ज़ाक़, मुझे रिस्क देने वाला, वो ज़ात जिसके लिए मैंने रोज़ा रखा है, जिसकी रज़ा के लिए रोज़ा रखा है, वो ज़ात मुझे देख रही है। तो जिस तरह हम हलाल चीज़ों के खाने पीने से रुक जाते हैं, तो आम रूटीन में हराम चीज़ों से बचना बदरजा ऊला लाजिम है। तो ये रोज़ा हमें ये सिखाने के लिए भी आता है। रमज़ान और हम
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम इसके सेगमेंट प्रोफेशनल का रमज़ान रूटीन इसमें दाखिल हो चुके हैं। और आप सिनेरियो से देख ही रहे होंगे, जो मेरे यहाँ माहौल नज़र आ रहा है, ये कारखाने में मौजूद हैं और हमारे साथ कारखाने के जो ऑनर हैं अब्दुल हफीज़ साहब, वो भी मौजूद हैं। आइए इनसे रमज़ान रूटीन के बारे में जानते हैं, ये रमज़ान किस अंदाज में गुजारते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल हफीज़ भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह दानिश भाई, आप ठीक है? अल्लाह पाक का करम है। अच्छा, रमज़ान के ताल्लुक़ से अब्दुल हफीज़ भाई क्या रूटीन होती है आपकी, क्या स्केजुअल होता है, क्या अंदाज़ होता है काम करने का? आम रूटीन में तो हमारा सिलसिला ये होता है कि तकरीबन 10 से 11 के दरमियान हमारा कारखाना खुलता है सुबह, ठीक है। और उसके बाद रात में वो 10 से 11 के दरमियान आसपास से बंद हो जाता है, ठीक है। अच्छा, रमज़ान में जो रूटीन होती है वही सुबह 10-11 बजे खुलता है, लेकिन असर के वक्त हम लोग वाइंड अप कर देते हैं काम, ठीक है। और उसके बाद ईशा के बाद आते हैं, तकरीबन 1 बजे तक हमारी रूटीन होती है काम की, सारे बंदे हमारे लगे हुए होते हैं, काम होता है। रमज़ान में ये रूटीन होती है। अच्छा, नहीं तो स्पेशली क्या रमज़ान में कोई तब्दीली आती है काम में, करने में, वर्कर्स में कोई? अब तब्दीली आम रूटीन में तो होता क्या है कि आसानी से काम हो जाता है। रमज़ानों में जो रूटीन होती है तो लाजमी आते हैं, जिस तरह रूटीन में कारीगर कर पाते हैं वैसा नहीं होता, थोड़ा रुक कर लेट के बैठ के जिस तरह आसानी होती है, बाकी रोजे के बाद इंशाल्लाह वही रूटीन वर्क हो जाता है, ठीक, वैसे ही कर लेते हैं जिस तरह से आम रूटीन में होता है। अच्छा, मिला जुला रुझान जो है, आपकी जो टाइमिंग ड्यूरेशन है वो उतनी ही रहती है जैसे आप बता रहे हैं 10 से रात 10 तक ये उमूमी दिनों में होता है, तो ये 12 घंटे का एक कह लें कि एक बन जाता है एक पीरियड ना? बिल्कुल। और इसमें आप बता रहे हैं 10:30 से 5 फिर शायद गुरूब आफ्ताब, तो रोजे इफ्तार का जो है वो गैप लगता है, उसके बाद तरावी के बाद फिर शुरू होता है दोबारा? तरावी के बाद सिलसिला फिर हमारा दोबारा शुरू होता है, कारीगर आते हैं 12 से 1 के दरमियान फिर काम चलता है। अच्छा, रमज़ान में आपका तो वैसे भी पीक सीज़न होता होगा ना, क्योंकि ईद के बाद एक कसरत से शादियाँ होती हैं हमारे पाकिस्तान में, एक ये कह लें कि ट्रेंड चला हुआ है, ईद, बकरीद और रबीउल अव्वल शरीफ, इसमें ख़ास तौर पे शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं, तो इस पे जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा ये कह लें कि एक जहेज़ की सूरत में कह लें, या वो एक दिया जाता है ना एक सिलसिला, तो उसमें बेड वगैरह होते हैं, अलमारी होती है, पूरा सेट होता है, तो इस पर रमज़ान में बर्डन भी काम का होता होगा ज़्यादा? जी जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन तकरीबन 10 से 8 रोज़ों के दरमियान तो थोड़ा हल्का रहता है, ठीक है। 10 रोज़ के बाद ऑर्डर मिलते हैं, शोरूम का, प्राइवेट कस्टमर का काम भी चलता है, तो चांद रात तक अच्छा बेहतर रहता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, रोज़े रखते हैं कारीगर, यकीनन रोज़े भी रखते होंगे, तो रोज़ा रखने के साथ काम करने में कोई डिफ़िकल्टीज आती हों, कोई परेशानी, आजमाइश? रोज़ा तो नाम ही वैसे सबर का है। बिल्कुल बिल्कुल, रोज़े भी रखते हैं कारीगर, लेकिन होता यही है कि आम रूटीन में जो इंसान की मतलब एक्टिविटी होती है, जो एनर्जी होती है, रमज़ान में थोड़ा आदमी कम एनर्जी होती है, तो मतलब जिस तरह होता है कर लेते हैं, फिर रोज़े के बाद ज़रा उसी एनर्जी से काम होता है। लेकिन ये जानकर खुशी हुई है कि आपका काम जो है वो सुबह 10:30 बजे जैसे आम रूटीन में होता है, ऐसे ही रमज़ान में भी आप स्टार्ट उसी से लेते हैं ना? फिर इफ्तार से पहले कुछ इनको रुख्सत दी जाती है, और आप भी यकीनन घर वालों के साथ दस्तरखान पर बैठकर इफ्तार करते होंगे, उसका एक अलग ही लुत्फ होता है, जाहिर सी बात है, घर के बच्चे साथ हो, फैमिली के साथ, वालिदैन अगर हयात हैं, वालिदैन साथ हों और उनके साथ जो है वो इफ्तार का मज़ा लिया जाए वाकई में। अच्छा, साथ में ये जानना चाहूँगा कि आम, ये तो आपने कारखाने की रूटीन बताई है, आपकी कुछ पर्सनल रूटीन क्या बन जाती है रमज़ान के अंदर? रमज़ान में रूटीन का सिलसिला यही होता है कि वो मतलब मैं तकरीबन 12 बजे तक आता हूँ, 12 से फिर वो 4 बजे मैं चला जाता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद थोड़ा आराम करके वक्फा लेकर ईशा की नमाज तरावी से फारिग होकर फिर दोबारा जाते हैं, फिर तकरीबन 12 बजे तक रुकता हूँ, फिर मैं चला जाता हूँ। ठीक है, बस इस तरह दोबारा रात का आराम होता है, फिर रात का आराम, फिर सेहरी का सिलसिला, फिर वही जैसी रूटीन होती है अपनी वैसी चलती है। तो फजर पढ़ने के बाद भी फिर कुछ आराम होता है कारखाने आने से पहले, क्योंकि बता रहे हैं आप आते ही 12 बजे? हाँ, फजर के बाद फिर आराम होता है, आराम के बाद फिर आजकल बच्चों की भी रूटीन है, जाने की दारुल मदीना भी छोड़ना है, फिर लाना है। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद थे एक फर्नीचर के कारखाने में, और इस शोरूम पे हमने यहाँ के ऑनर हैं अब्दुल हफीज़ भाई, इनसे इनकी रूटीन भी जानी है, इनके कारखाने में काम करने वाले जो इनके दीगर वर्कर्स हैं उनकी भी रूटीन को जानने की कोशिश की, इनकी पर्सनल रूटीन पर भी कलाम हुआ, और बड़ी प्यारी गुफ्तगू अब्दुल हफीज़ भाई ने की है रोज़ा रखने के ताल्लुक़ से। बाज़ ऐसे होते हैं कि वो रोज़े को ये समझते हैं कि अब रोज़ा रख लिया है तो अब दीगर कामों से मुझे पीछे हटना है, ऐसा नहीं है। रोज़े के साथ साथ दीगर काम भी चलते रहते हैं, दुनिया के सारे काम चल रहे हैं, और बाज़ काम तो ऐसे होते हैं जो ये कह लें कि एक सायादार जगह पर रह कर किए जा रहे होते हैं, और लेकिन बाज़ का काम ऐसा होता है कि वाकई में वो साये का नहीं होता। जैसे मेहनत कशों के रमज़ान में आपने देखा होगा, बाज़ रोड बना रहे हैं, अब वो सीधी जो सूरज की गर्मी है, तपिश है, शिद्दत है, उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं, और उस वक्त में भी वो रोज़ा रख रहे होते हैं। तो हमें भी चाहिए कि रमज़ान की बरकतों को खूब लूटने की कोशिश करें, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक में
रोज़ाना 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी के परवाने अता फरमाता है। और यहाँ तक रिवायत भी मिलती है जिसका खुलासा कि जब जुमे का दिन आता है तो जुमे की हर घड़ी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 लाख ऐसे गुनाहगार जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिन पर उनके गुनाहों के सबब जहन्नम में जाना लाजिम हो चुका होता है। तो हमें चाहिए कि बख्शिश व मग़फ़िरत के परवाने इस महीने में लुटाए जा रहे होते हैं, रब कायनात की बारगाह से बख्शिश व मग़फ़िरत की नवीदें सुनाई जा रही होती है। तो हम भी रोज़ा रमज़ान रखें, इबादत पर कमर बस्ता रहें, हम भी नमाज तरावीह पढ़ें, साथ में कुरान पाक की तिलावत करें। आइए अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान और हम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम, और अभी हम एक शख्सियत के पास मौजूद हैं जो कि सिंध पुलिस में ASP फाजिल बुखारी साहब हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं रमज़ान में इनका रूटीन क्या होता है, इनकी स्केड्यूल ऑफ लाइफ क्या होती है, इनका किस तरह का निज़ामुल औक़ात बनता है, किस तरह अपने रमज़ान को इंटरटेन करते हैं। सर मदनी चैनल के नाज़रीन को आप अपने रूटीन के बारे में बताएं कुछ। बेसिकली जिस तरह आपको पता है कि रमज़ान में शैतान कैद हो जाता है, तो क्राइम की जो लेयर है वो भी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि और लोग जो है ज़्यादा इबादत की तरफ माइल होते हैं। इसमें आप देखें कि लोग जो है अल्लाह हर चीज़ में बरकत डाल देता है, आपकी इबादत में, प्यार में, मेल जोल में, सुकून में, नींदें भी अच्छी आना शुरू हो जाती हैं। और हम बीइंग पुलिस ऑफिसर हमारी रूटीन भी ऑब्वियसली माशरे की जो हमारा जो दीन है उसके अहकामात है उसके मुताबिक चेंज हो जाती है। हम तरावियों को सिक्योरिटी देते हैं, हम मस्जिदों की सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं, और उसके अलावा जो है बेसिकली ये एक ऐसा आता है महीना हमारी अपनी रूटीन में, पुलिस की रूटीन में, जिसमें हमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती। ईद जब आती है तो क्राइम की लेयर बहुत रैपिडली बढ़ जाती है ऊपर, लेकिन जो रमज़ान का महीना होता है वो बड़ा पीसफुल, सुकून वाला, इबादतों के साथ, पुलिस भी अपनी सुकून के साथ ड्यूटीज़ कर रही होती हैं, तो रूटीन भी उसी तरह हो जाती है। सही, माशाल्लाह। अच्छा, इसमें जैसे आप इदारती तौर पे देखेंगे, इदारे में जिस तरह के पुलिस अफसरान होते हैं या दीगर हमारे होते हैं कांस्टेबल्स वगैरह, एक तादाद होती है इनमें से जिनकी ड्यूटी जो होती है वो रोड्स पर होती है ना, कोई बैंक के बाहर है या दीगर जो है ऐसे हुसास इदारे या हुसास ये कह लें कि जो ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर भी ड्यूटी दे रहे होते हैं। तो इनमें भी एक तादाद होती है, वाकई में रोज़े से भी होती है, हमारा भी ताल्लुक़ पड़ता है। तो बाज़ औक़ात आवाम इनके साथ वो कह लें कि नहीं कर पाती, इनके साथ जिस तरह ताउन करना चाहिए, क्योंकि ये भी रोज़े से होते हैं एक अक्सरियत। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? पुलिस कांस्टेबल जो है ना, जी जी, हमारा जो पुलिस खड़ी हुई है, हमारी पुलिस की बुनियाद जो है वो कांस्टेबल है, एक सिपाही होता है। ज़बरदस्त। असल वो जवान है जो हर जगह पे आपको सिक्योर भी कर रहा होता है, लड़ भी रहा होता है। हम तो ऑफिसर सुपरवाइज़ करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, रूटीन देते हैं, बाकी असल काम उसका है। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि वो जो हमारा पुलिस का जवान है जिसकी बेस पे आपको सिक्योरिटी मिल रही है, उसकी लोग कदर नहीं करते। वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर 12-12 घंटे ड्यूटी करता है, अपनी जो फैमिली की रूटीन है, अपने घर पे अफ्तारी भी नहीं करता, वो पानी भी उस ऑफिस के उस मस्जिद की बाहर खोलता है, रोज़ा भी उधर अफ्तार करता है। तो आवाम से मेरी ये अपील है, ये रिक्वेस्ट भी है कि कहीं भी आप अगर पुलिस ऑफिसर्स को देखें, वो भी मुसलमान हैं, वो भी इंसान हैं, उनको भी रोज़ा होता है, वो भी इबादत करते हैं, वो आपकी हिफाजत भी करते हैं उसके साथ साथ। तो उनका कम से कम ख्याल रखें और उनको रोज़े के लिए प्रोवाइड करें चीज़ें। अगर आपको पता चल रहा है कि रोज़े का टाइम हो गया अफ्तारी का, तो वो जो जवान खड़ा हुआ है एक बंदूक के साथ आपकी हिफाजत के लिए, उसको उसकी कदर करें, उसका रोज़ा खुलवाएं, इससे आपको सवाब मिलेगा। क्योंकि आपको पता नहीं है कि उसके पीछे क्या मसले चल रहे हैं, कितनी फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं। वो 30,000 में नौकरी करता है महीने में, और सबसे सख्त नौकरी हमारा पुलिस का जवान कर रहा होता है। तो अवाम को ये हमारा वैसे ही रमज़ान का महीना जो है बरकतों वाला है, तो आपको ऐसे ऐसे लोग, सिर्फ पुलिस नहीं, जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, जो जहाँ पे ड्यूटी करते हैं, स्पेशली जो अफ्तारी का टाइम होता है, सहरी का टाइम होता है, इस टाइम उनको पूछा करें। और एक और चीज़ आपको मैं ऐड करता चलूँ कि ईद पे जब ईद की नमाज़ होती है तो हर कोई नए कपड़े पहनकर वो ईद मिल के निकल रहा होता है, और पुलिस वाला जवान जो है वो बंदूक लेके यूनिफॉर्म में खड़ा होता है, उसका नए कपड़े वो यूनिफॉर्म होती है उसकी। तो अगर ईद भी आती है तो काइंडली उस बाहर निकल के कम से कम उसके मुस्करा के बात करें, उससे गले लगाएं कि आपको भी ईद मुबारक हो, आपकी भी ईद है।
तो ये चीज़ें हमारी आवाम में होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। पुलिस क्योंकि आपकी हिफाजत कर रही है तो आप आई रिक्वेस्ट कि आप उनको इज़्ज़त दें, उनकी कदर करें। माशाल्लाह। अच्छा सर, आपकी पर्सनल रूटीन के बारे में कुछ अगर मदनी चैनल के नाज़रीन को बताना चाहें, रमज़ान और डिफरेंट रमज़ान, आप क्या एक फ़र्क पाते हैं कि यार जो होती है? ये पर्सनल जो रूटीन है वो हमारी तो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन निकलता है उसके मुताबिक ऑफिस की टाइमिंग्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है। और उसके बाद जो हमारी जो एक्सरसाइज और जो वॉक वाली फिटनेस वाली रूटीन है वो भी चेंज करनी पड़ती है हमने, क्योंकि वो बेसिकली कोशिश ये होती है कि या तो अफ्तारी से 1 घंटा पहले वॉक कर ली जाए या अफ्तारी करके इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। तरावी वगैरह के बाद आप एक्सरसाइज करें। जी मदनी चैनल के नाजरीन, ASP सिंध पुलिस फाजिल बुखारी साहब ने अपनी रूटीन भी अपने डिपार्टमेंट के ताल्लुक से भी कुछ हमें बताया, हमारी रहनुमाई फरमाई, और बिलखुसूस ये जो पॉइंट रेज़ किया है कि ईद के मौके पर जो कांस्टेबल ईदगाहों के बाहर, मसाजिद के बाहर, ऐसी इबादत गाहों के बाहर खड़े होते हैं और वहाँ पर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं। बाज़ इनमें ऐसे भी होते हैं कि जो बैरून शहर से आकर यहाँ ड्यूटी कर रहे होते हैं, जो ईद पर अपने घर भी नहीं लौट पाते हैं। यानी ये कह लें कि एक दूसरा तबका जो है दीगर कारोबारी मसरूफियात वाले, उनकी ईद से 2-3 दिन पहले छुट्टियाँ हो जाती हैं, अपने घरों को पहुँचना शुरू हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा ट्रेन की टिकटें नहीं मिल रही होती हैं, बसों में सफ़र करते हैं, लेकिन इनको ईद की छुट्टियाँ भी कह लें कुर्बान करके अपने घर नहीं लौटते बल्कि बैरून शहर में अपनी ईद गुजारते हैं और अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं। तो वाकई में बहुत प्यारा पॉइंट फाजिल बुखारी साहब ने बताया है कि जब आप ईद की नमाज़ पढ़ के बाहर निकले, कम से कम आप मुस्कुराकर उन्हें सलाम कर सकते हैं, ईद मुबारक कह सकते हैं, अगर कुछ बन सके तो उनके लिए कुछ तोहफ़ा दे सकते हैं। इससे उनके दिल में खुशी दाखिल होगी और मोमिन के लिए ये बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ी इसकी फजीलत है किसी मुसलमान के दिल के अंदर खुशी को दाखिल करना। तो इस आदत को भी अपनाइए, अपना रमज़ान बहुत अच्छी तरीके से गुजारिए, इसमें इबादत भी कीजिए, कुरान पाक की तिलावत भी कीजिए और रोज़े के ज़रिए से सब्र हासिल करने की सआदत भी हासिल कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम, और अभी हम एक शख्सियत के पास मौजूद हैं जो कि सिंध पुलिस में इंस्पेक्टर हक नवाज बलोच साहब हैं। आइए इनसे जानते हैं रमज़ान रूटीन के बारे में, इनका रमज़ान किस अंदाज में गुजरता है। रमज़ान रूटीन में ये है कि इसमें हमें सबसे ये भी है कि हमें जब हम रमज़ान सहरी के टाइम में उठते हैं तो उससे सब बड़ा पैकेज हमें ये मिल जाता है कि हम उसमें जो है तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम सहरी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, आराम के बाद हम फिर निकलते हैं अपनी रूटीन में। फिर हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत। तो रमज़ान की रूटीन में रात के टाइम में भी अब मस्जिदों में जिस तरह तरावियाँ चल रही हैं और इबादतें गाँव में इबादत चल रही हैं, तो उसमें हम अपने डिप्लॉय करते हैं। जो हमारे जवान होते हैं दिन को रात को वो लगे रहते हैं लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए। तो रमज़ान का बाबरकत महीना है, तो जन्नत के दरवाजे खोले हुए, तो ये मग़फ़िरत का महीना है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, इंस्पेक्टर हक नवाज बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने रमज़ान के हवाले से हमें बताया है कि वाकई में रमज़ान कितनी बड़ी नेमत हमें मैसर आई है, और इसका अगर देखें बैकग्राउंड तो हमें रब ताला के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का ये शर्फ़ मिला है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान का महीना इन्हीं की उम्मत को अता किया गया है। और इस महीने में वो एक शब भी आती है जिस शब कदर कहा जाता है, उस शब में जो इबादत कर ले वो 1000 महीनों की इबादत से बढ़ जाएगा। यानी कि जिसके लिए कुरान मजीद में रब कायनात ने शाद फरमा दिया कि ये वो रात है जो कि 1000 महीनों से बेहतर है। तो हमें चाहिए इसमें खूब इबादत करें, रोज़ों का एहतमाम करें, नमाज़ों का एहतमाम करें और साथ में मुसलमानों की मदद भी करें, जितनी हो सके मुसलमानों को रोज़ा इफ्तार करवाएं, अपने अहले खाना का ख्याल करें। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकत इस दुनिया में भी मिलेंगी और हमारी कब्र आखिरत भी रोशन होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाजरीन, आज का एपिसोड, आज की ये किस्त आपने मुलाहिदा की। आज के इस प्रोग्राम के अंदर आपने देखा होगा जो कि रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम है जिसका नाम है रमज़ान और हम। आपने इसमें मेहनत कशों का रमज़ान देखा होगा कि मजदूर, मिस्त्री या दीगर मेहनत का काम करने वाले रमज़ान के रोज़े भी रख रहे होते हैं, इसकी इबादत भी कर रहे होते हैं। हमें भी बढ़ना चाहिए आगे, रमज़ान की बरकतें लूटनी चाहिए। आज ही के इस एपिसोड में आपने मुलाहिदा किया होगा अवाम का रमज़ान, कि अवाम अपने रमज़ान को किस अंदाज में गुजारती है। हमें भी चाहिए कि रमज़ान की मुबारक सातों में
खूब खूब रब कायनात की बारगाह में रहमतों को लूटें। रब कायनात की बारगाह से मग़फ़िरत की जो नवीदें सुनाई जाती हैं उसमें हम भी अपना नाम शामिल करवाने के लिए खूब खूब रब कायनात की बारगाह में गिड़गिड़ाएं। इफ्तार के वक्त बिलखुसूस दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, तो दुआ की कबूलियत के वक्त में खूब खूब दुआएं करें। आज के इस प्रोग्राम में आपने मुलाहिजा किया होगा मुबल्लिग के मदनी फूल के मुबल्लिग दावत इस्लामी ने हमें कितने प्यारे प्यारे मदनी फूल अता किए हैं। कोशिश करें इन मदनी फूलों से अपनी ज़िंदगी को महकाने की। आज ही के इस प्रोग्राम के अंदर आपने प्रोफेशनल लाइफ को भी देखा होगा कि प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ कैसे रमज़ान की बरकतों को समेटना होता है। और आज ही के इस रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है रमज़ान और हम, आपने कानूनी अवेयरनेस से मुतालिक आपने चंद हिदायत सुनी होंगी कि कानून पर अमल करना किस कदर ज़रूरी है। आज का ये प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया होगा। तो अब इंशाअल्लाहुल करीम नेक्स्ट एपिसोड में नई किस्त में नए लोगों के साथ, नए चेहरों के साथ, नए प्रोफेशनल्स, नई शख्सियात के साथ, नए मेहनत कशों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लिहाजा देखना मत भूलिएगा मदनी चैनल पर रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम रमज़ान और हम। रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम, रमज़ान और हम। कोई हो पेशा कोई काम हो, कोई हो मनसब कोई नाम हो, रमज़ान